ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि लास्ट वीडियोस में हम अपना चैप्टर नंबर 12 ऑर्गन्स ऑफ स्पेशल सेंसेस का फर्स्ट पार्ट जो आईज़ या हमारी आई साइट के लिए जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनको कवर कर चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे या स्टार्ट करते हैं ईयर्स के साथ। तो ईयर्स एक्चुअली हमारे क्या हैं, ऑर्गन्स ऑफ हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम, यानी कि जो ऑर्गन्स हमारे सुनने के लिए उत्तरदायी होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो ईयर्स होते हैं। उसके साथ साथ ईयर्स इक्विलिब्रियम का भी काम करते हैं। इक्विलिब्रियम में एक्चुअली क्या होता है, आप जैसे इंसान है वो उसकी बॉडी एक बैलेंस बनी हुई रहती है, मतलब उसकी बॉडी का एक बैलेंस बना रहता है। तो ये जो काम है ये रहता है इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा जो शुरू होता है हमारे ईयर्स का, ये है कि ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं। एक फर्स्ट पार्ट है हमारा एक्सटर्नल ईयर या आउटर ईयर, सेकंड पार्ट है हमारा मिडिल ईयर, और थर्ड पार्ट आएगा हमारा इनर या इंटरनल ईयर का। तो फर्स्ट पार्ट के साथ हम अपना चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। एक्सटर्नल ईयर या आउटर ईयर। एक्सटर्नल ईयर में एक्चुअली दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है पिन्ना एंड सेकंड है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, ठीक है। अब पिन्ना, ये जो पार्ट होता है कान का जो बाहर निकला हुआ है हमारी स्कल के, यानी खोपड़ी की दोनों साइड्स में जो कार्टिलेजिनस पोर्शन निकला हुआ है और जो स्किन से कवर है, ठीक है, उसे हम कहते हैं पिन्ना। अब ये क्या है, एक इसमें चीज़ स्पेशल आ रही है कि एक्सपेंडेड टूवर्ड्स बोथ द साइड्स ऑफ स्कल्स, यानी कि स्कल की जो दोनों साइड्स हैं उसके ऊपर एक्सटेंडेड रहता है। एक्सटेंडेड मतलब फैलाव लिए रहता है। ये फैलाव लिए हुए है टू कलेक्ट साउंड वेव्स। किस चीज़ के लिए? टू कलेक्ट साउंड वेव्स। जितना ज़्यादा फैलाव होगा उतनी ही साउंड को ये आसानी से कलेक्ट कर पाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट आता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स या आउटर ईयर कैनाल। आउटर ईयर कैनाल, अब ये पिन्ना के अंदर की बात है, मतलब अब हम स्कल के अंदर पहुंच रहे हैं। पहली चीज़ जो आती है वो आती है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। इसमें क्या होता है कि साउंड वेव्स ट्रेवल बाय देम टू मिड ईयर, यानी कि जो साउंड वेव्स हैं जो पिन्ना ने कलेक्ट कर ली हैं वो सारी इकट्ठी होकर इसके थ्रू, किसके? इसके थ्रू मिड ईयर तक पहुंचती हैं या पहुंचाई जाती हैं। उसके बाद क्या है, एंड्स एट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यानी कि इसका फैलाव कहाँ तक है, यहाँ से लेके और जहाँ पे ईयर ड्रम, यानी कि हमारे जो ईयर ड्रम्स मौजूद हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिन्हें कहा जाता है, वहाँ तक इनका फैलाव है। यानी कि इसकी लंबाई पिन्ना जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ से शुरू हो रही है, और जहाँ पे ईयर ड्रम यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वहाँ तक बीच में इन दोनों के क्या है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। थर्ड पार्ट आता है कि सिक्रीशन ऑफ दिस पार्ट। अच्छा, अब ऐसा है कि इसमें कुछ सिक्रीशंस होते रहते हैं, नॉर्मली जिसे वैक्स कहा जाता है। तो जो कान के अंदर जैसे हम अक्सर हमारे कोई प्रॉब्लम होती है, खुजली होती है या कुछ समथिंग होता है, तो हम क्या करते हैं, ईयरबड डालते हैं और उसको घुमा के उसके साथ वैक्स सा निकल आता है, पीला मोम जैसा पदार्थ, ठीक है। तो वो जो पदार्थ है, वो वैक्स जो है, वो एक्चुअली क्या है कि वो एक ऐसा मटेरियल होता है चिपचिपा, जिसके अंदर अगर जिसके साथ कोई चीज़ आ जाती है, जैसे सपोज कोई कीड़ा कान में घुस गया है छोटा सा, वो चिपक जाता है, डस्ट होती है, तो ये सारी चीज़ें क्या है उसी में ही इकट्ठी हो जाती हैं, उससे अंदर नहीं जा पाती। यानी कि जो अंदर की चीज़ है या अंदर के ऑर्गन के पार्ट हैं, यानी अंदर के इंटरनल पार्ट्स हैं कान के, उन तक कोई भी हार्म नहीं पहुंचता है इन चीज़ों की वजह से, लाइक इंसेक्ट्स और डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये सारे काम जो हैं कौन करता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स या आउटर ईयर कैनाल। सेकंड पार्ट आता है अब हमारे ईयर का, ये एक ईयर फील्ड चैम्बर की तरह काम करता है। ईयर फील्ड चैम्बर यानी कि एक बॉक्स जैसा है जिसमें एयर भरी हुई है, ठीक है। इसमें कितने पार्ट्स होते हैं,
अब इसमें हम आगे देखते हैं, पहला पार्ट आता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसे हम कहते हैं ईयर ड्रम। ईयर ड्रम में क्या होता है? कंसिस्ट कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज से बना हुआ पार्ट होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। फॉर्म्स लेटरल वॉल ऑफ ईयर, जो ईयर की लेटरल वॉल है उसको बनाता है कौन? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और इसके फंक्शन क्या है? एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू प्रेशर। अब प्रेशर के लिए एक्सट्रीमली सेंसिटिव है, यानी कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, चाहे वो हॉट एयर की वजह से है या कोल्ड एयर की वजह से है, बारिश हो गई है उस वजह से प्रेशर चेंज है, तो इन सब चीज़ों के लिए ये एक बहुत सेंसिटिव होता है। यानी कि यहाँ जो है फ़ौरन जो एटमॉस्फेयर में चेंज हो रहे हैं उसके से जो प्रेशर में चेंज आ रहा है वो एकदम से ये कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है और ब्रेन को उसकी इन्फॉर्मेशन भेज देता है। सेकंड चीज़ आता है, ये एक रेजोनेटर की तरह काम करता है। रेजोनेटर मतलब जहाँ रेजोनेंस होता रहता है। रेजोनेंस आपने पढ़ा होगा, जो कि वाइब्रेशंस के थ्रू होता है, यानी कि हमारी जो हम कुछ भी सुन पाते हैं, यानी कि हमारे कान जो भी सुन पाते हैं वो क्या होता है कि वाइब्रेशन होते हैं हमारे कान के अंदर, तब हम उस चीज़ को सुन पाते हैं। यानी कि कोई भी साउंड है या वॉइस है हम तभी सुन पाते हैं जब उसके वाइब्रेशन हमारे कान तक पहुंचते हैं। थर्ड चीज़ आती है एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाइब्रेशंस, यानी कि एक तरफ तो ये वाइब्रेशन को ही यूज़ करके ये काम चला रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो हमारी सुनने की क्षमता है, जो हमारी वाइब्रेशन सहन करने की क्षमता है, उससे अधिक अगर जो है वाइब्रेशंस होते हैं तो उनको भी एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको नहीं सुनता। या ये कह लीजिए कि जो अरेंजमेंट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का वो इस तरीके से है कि एक लिमिट तक ही वाइब्रेशंस को सुनता है, उसके बाद की उससे अधिक जो होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब सेकंड पार्ट आता है हमारा ईयर ऑसिकल्स या ऑडिटरी ऑसिकल्स। इसमें क्या है कि ये तीन बहुत छोटी छोटी सी बोन्स हैं, ठीक है, क्या है? बहुत छोटी छोटी सी माइन्यूट बोन्स हैं। पहली है मैलियस, जिसे हैमर भी कहते हैं, दूसरी है इनकस, जिसे एनविल कहते हैं, तीसरी होती है स्टेपीज, जिसे स्टायरप कहते हैं, ठीक है। तो ये इन तीन बोन्स से मिलकर बना हुआ पार्ट है। यहाँ पे क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप ध्यान रखिएगा कि ईयर ऑसिकल्स जो हैं, ईयर ऑसिकल्स जो हमारी साउंड हमारे कान में पहुंच रही है, वॉइस किसी की पहुंच रही है, उसको 1.2 से 1.3 टाइम्स तक, यानी 1.2 से 1.3 गुनी वो साउंड की क्वालिटी को या साउंड के वॉल्यूम को बढ़ा देती है, यानी बढ़ाकर अंदर भेजती है इम्पल्स के सहायता से, ठीक है। थर्ड पार्ट आता है हमारे मिडिल ईयर का, फेरेंजो टिम्पैनिक ट्यूब। क्या है? फेरेंजो टिम्पैनिक ट्यूब, या इसको कहते हैं यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है। यूस्टेशियन ट्यूब इसका दूसरा नाम है। ये क्या काम करता है? इक्वलाइज द प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब भाई टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तो ये है आ गई बीच में, इसके इस साइड में भी प्रेशर है कुछ, इस साइड में भी कुछ प्रेशर है, ठीक है। ये एक्स हो सकता है, ये वाई हो सकता है, लेकिन इसका काम क्या है? इसका काम ये है, अगर ये फेरेंजो टिम्पैनिक ट्यूब अपना काम कर रही है तो दोनों तरफ एक्स एक्स होगा या दोनों तरफ वाई वाई होगा, यानी कि जितना इस लेफ्ट हैंड साइड में प्रेशर होगा उतना ही इसके राइट हैंड साइड की तरफ प्रेशर हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अक्सर हम देखते हैं कि जब हम हाई अल्टीट्यूड पर जाते हैं, जैसे सपोज़ पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं या एरोप्लेन में यानी प्लेन में सफ़र करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो कम होने लगता है हमारे, मतलब एक तरीके से ये समझिए कि जब हम हाइट पर पहुंच जाते हैं तो हमारे कानों में जो प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, यानी कि जो वहाँ प्रेशर बढ़ गया है उसके अकॉर्डिंग हमारा कान में प्रेशर कम हो जाता है। इसी तरीके से जो हम समुद्र में गोता लगाते हैं या समुद्र की गहराई में जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, प्रेशर हमारे बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। तो
जो हमारा कान है, यानी या ये कहें कि फेरेंजो टिम्पैनिक ट्यूब जो है वो एक रेगुलेटर की तरह काम कर रही है। जहाँ ज़्यादा होता है प्रेशर, बॉडी उस अपने अंदर उसको कम कर लेती है, जहाँ कम होता है वहाँ बढ़ा लेती है। तो बढ़ाना और घटाना टोटली इसकी वजह से, यानी कि एक तरीके से देखा जाए कि ये प्रेशर बैलेंसिंग डिवाइस हमारे बॉडी में हुआ कर। ओके, तो नेक्स्ट हमारा मिडिल ईयर में आता है 2 स्केलेटल मसल्स। इसमें फर्स्ट पार्ट जो 2 मसल्स हैं उनके नाम क्या है, टेंसर टिम्पैनी और सेकंड है स्टेपिडियस। तो टेंसर टिम्पैनी जो होती है वो अटैच्ड टू मैलियस, यानी मैलियस के साथ अटैच्ड रहती है, और जो स्टेपिडियस है वो स्टेपीज़ के साथ अटैच्ड रहती है। इनके फंक्शंस किस तरीके से हैं कि ये दोनों ही रिफ्लेक्सिवली एक्टिवेटेड बाय लाउड साउंड्स, यानी जो हाई वॉल्यूम साउंड होती हैं, जो तेज़ साउंड होती हैं, तेज़ आवाज़ें होती हैं, उनके लिए बहुत रिफ्लेक्सिवली काम करती है। मतलब रिफ्लेक्सिवली, जैसे मैंने नर्वस सिस्टम में पढ़ा था, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है कि बहुत कम टाइम में ब्रेन तक सूचना जाती है और उसके हिसाब से ब्रेन ऑर्डर उस रिलेटेड ऑर्गन को पहुंचाता है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर बहुत फास्ट स्पीड में काम होता है, सेकंड के सैकड़े हज़ारवें या 10,000वें हिस्से में। ठीक है, डिक्रीजेज एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेरिएशंस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यानी कि जो एम्पलीट्यूड, यानी कि हाई एम्पलीट्यूड जो लाउड वॉल्यूम्स या लाउड साउंड्स होती हैं उनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो ये क्या करती है कि उसके एम्पलीट्यूड को कम कर देती है, मतलब ज़्यादा एम्पलीट्यूड है उसको कम कर दिया। ठीक, जिससे क्या होता है कि ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करती है। किसके लिए, इंटरनल एयर के लिए, यानी इंटरनल एयर तक ज़्यादा साउंड नहीं जा पाती। किसके कारण, इन दोनों के एक्टिविटीज़ के कारण। ठीक है, अब हमारा ईयर का थर्ड पार्ट आता है इंटरनल ईयर या इनर ईयर। इसमें क्या होता है कि इसमें भी कुछ पार्ट्स होते हैं। तो पहला पार्ट है बोनी लेबिरिंथ। ये क्या होता है, ये कुछ सिंपल टेम्पोरल बोन्स के अंदर सीरीज ऑफ चैनल्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे बहुत सारे पीसेस लगे होते हैं एक सीर में। ठीक है, सेकंड आता है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में क्या होता है, एक वेस्टिब्यूल होती है, एक कॉक्लिया होता है और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स पाई जाती हैं। ठीक है, एक क्या है, वेस्टिब्यूल है, एक कॉक्लिया है और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स पाई जाती हैं। और अगर इन तीनों को हम एक साथ एक नाम से बुलाना चाहें तो वो होता है वेस्टिब्यूलर एपरेटस। क्या नाम बनेगा, वेस्टिब्यूलर एपरेटस।